कहते हैं कि आग, पानी और बिजली से बचकर रहना चाहिए। ये अल्प मृत्यु है, कभी भी किसी को भी काल का ग्रास बना सकती है। हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी में मंडी से पंडोह तक अब तक ऐसे कई मामले नदी में डूबने के पेश आए हैं, जहां पर्यटक नदी किनारे मौज मस्ती के लिए उतरे, फोटो खिंचवाने के लिए गए, लेकिन काल का ग्रास बन गए। मंडी जिला प्रशासन समय समय पर स्थानीय लोगों व पर्यटकों को व्यास नदी के किनारे न जाने का आग्रह करता है, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। बार बार चेतावनी देने पर लोग नहीं मानते और नदी किनारे उतर जाते हैं, बिना ये सोचे कि पानी कितना गहरा है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यास नदी में उतरने से जब पर्यटकों को स्थानीय लोग मना करते हैं तो वो उनसे झगड़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल चेतावनी और आग्रह करने से काम नहीं चलेगा, पुलिस को हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि पर्यटकों को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं होता कि नदी कितनी गहरी है। वे नहाने उतर जाते हैं और नदी में बहकर उनकी मौत हो जाती है। ये लोग चेतावनी बोर्ड को भी अनदेखा कर देते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सुझाव भी दिया है कि प्रशासन को सेल्फी पॉइंट चिन्हित करने चाहिए। नदियों के किनारे जाते हैं और वो अनहोनी हो जाती है, डूब रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई कहीं से खबर आ रही है किसी टूरिस्ट के बह जाने की, मौत का शिकार हो जाने की। हमने देखा है, कई बार देखा है, जब इन पर्यटकों को रोकते हैं स्थानीय लोग तो उनके साथ झगड़ते हैं और झगड़ने के बाद से जबरदस्ती जाते हैं और वहाँ पर नहाते हैं। और इतना ठंडा पानी है कि थोड़ी देर में जो है वो बंदा जो है वहाँ पर बह जाता है या डूब जाता है या एक्सपायर हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा है कि जो पुलिस का एक विंग है हाईवे पेट्रोलिंग, उसको थोड़ा सा सतर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे। लगातार ये खतरे बढ़ गए। सरकार ने जो चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, बार बार इसके बारे में हिदायतें जारी हो रही है, इसके बारे में एडवाइजरी दी जा रही है, लेकिन टूरिस्ट जो नया आता है उसको ज़्यादा मालूम नहीं होता है, उसको पानी के बारे में पता नहीं होता है कितना गहरा है, कितना तेज है, कितना ठंडा है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं व्यास नदी के किनारे, जहाँ भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग जो हैं वो नदी में उतरते हैं, उन जगहों पे सेल्फी पॉइंट या जो दर्शकों के जो टूरिस्टों के लिए ऐसे चिन्हित पॉइंट हों, जहाँ पर आप बोर्ड भी लगा सकते हैं संकेत चिन्ह लगा करके, और वहाँ पर एक गाइड, लोकल गाइड होना चाहिए ताकि वो उनको बताए कि आप इस तरह से नदी में उतरें और उसका एंजॉय करें, अन्यथा ये दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी। की सेल्फी की क्रेज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नौजवान इस बात को भूल जाता है कि इस सेल्फी की क्रेज की वजह से हमारे आए दिन हादसे होते रहते हैं। हमें काफ़ी वर्ष पहले तलाउड के ब्यास नदी में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें हैदराबाद के बच्चे चले गए थे और मेन कारण उसमें वो सेल्फी का क्रेज ही था। मैं युवाओं से विशेषकर ये अपील करना चाहता हूँ कि सेल्फी की क्रेज में अपने होश न गंवाएं और लोकल आदमियों से बातचीत करने के बाद ही इस तरह का प्रयोग करें। कुछ बच्चे जो है नदी में, ब्यास नदी में नहा रहे थे, तो हमने उनको हटाया वहाँ से और भगाया। तो ऐसी जिस तरह ऊपर हुई थी, एक हादसा हुआ था आपके थलौट में, बच्चे बह गए थे और अब तो बरसात का टाइम है, बच्चे अभी भी यहाँ नहा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि यहाँ बोर्ड लगाया जाए, पुरता मंदिर जो है आपका पंचबख्तर, यहाँ बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ ना नहाया जाए। अगर कहीं नुकसान हो जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा या उनके माँ बाप जिम्मेदार होंगे? तो प्रशासन में मैं यही मांग करूँगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ दरिया में, ब्यास दरिया में ना नहाएं, ताकि कोई पहले जैसी जिस तरह थलौट में दुर्घटना हुई थी वैसी दुर्घटना ना हो।